तो चलिए आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ चले हैं। जी हाँ, ये सीरीज चल रही है जी कंप्यूटर साइंस क्लास 12th एंड PYQs कर रहे हैं। और 2023 का ये जो पेपर है उसका सेक्शन बी आपका चल रहा है। और इसके अंदर अब अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, मैं बता दूं कि इसमें 5 सेक्शन है आपके ABCDE। जो पहला सेक्शन था उसमें 18 क्वेश्चन थे टोटल, जो कि MCQs थे। अब बी सेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर कहता है कि अथर्वा इज पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट। द कोड रिटन बिलो हैज syntactical errors. Rewrite the code and underline the correction made. Okay. आपके पास में एक कोड दे रखा है और उस कोड के अंदर ऐसा है कि ये जो बच्चा है, बंदा है ना, ये क्या है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा है आपकी लिस्ट के अंदर से, और उसने कोड लिखा है बट इसमें खूब सारी एरर्स हैं। तो आपको क्या करनी है, वो एरर्स ढूंढनी है। अब एक तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास में CBSE 2 नंबर का ये जब क्वेश्चन आपको देता है तो उसमें आपके पास 4 एरर होती है, ठीक है, आधे आधे नंबर की। तो आपको इसमें से लगभग 4 एरर्स हैं जिनको आपको ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले आपके पास में आता है डेफ मैक्स नंबर एंड यस, ये आपका बिल्कुल सही है। अब हाँ, इसमें हो सकता है कि एक स्पेस आपको दे दिया हो, लेकिन इट्स ओके, हम इसको मान करके चल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। हम 4 एरर्स जो एकदम दिख जाएं वो हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि भाई ये जो लिखी हुई चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिकॉज एल एक फंक्शन होना चाहिए और यहाँ से एक फंक्शन कॉल हो रहा है एक तरीके से। नहीं, ये एल एक लिस्ट है, ठीक है, और ये अगर इसको चाहिए तो इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, नॉट आपको पैराथिंसिस में देना। तो आपकी ये एक एरर है इसके अंदर, तो इसको हमने एक गोला मार दिया कि दिस इज हमारी हाफ नंबर के लिए एक एरर हमको मिल चुकी है। 4A इन L, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर A मैक्सिमम है, अब यहाँ पर दूसरी एरर स्पॉट होती है क्योंकि इसने कॉलन का यूज नहीं किया था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपकी इंडेंटेशन एरर स्पॉट होती है क्योंकि मैक्स इज इक्वल टू A आपको थोड़ा सा इधर खिसको करना चाहिए था, तो यहाँ से आपकी तीसरी एरर स्पॉट हो जाती है, ठीक है। अब रिटर्न मैक्स है जो कि फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट है जो आपका होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो एरर है कि भाई वो यही एरर है कि भाई इसने यहाँ पर स्पेस है जो बेसिकली दे रखा है, ठीक है। तो ये स्पेस को आप मान करके चलेंगे कि दिस इज एन एरर। तो अब ठीक है, तो बस आपके पास चारों एरर आपकी हो गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर चीज हमने जो है की है कि कैसे, मैं आपको एक बार दोबारा से इसको स्पॉट करके बता देती हूँ। अब आपको इसको करेक्ट करके पेपर के अंदर बकायदा लिखना है, ठीक है। ओके, सो मैं इसको स्पॉट करके बता देती हूँ, रेड कलर से ही स्पॉट करके बता देती हूँ। फर्स्ट एरर इज यहाँ से आपके पास में आगे, सेकेंड एरर आपकी ये नहीं होना चाहिए था, थर्ड एरर आपकी कुछ यहाँ पर है, एंड फिर आपकी इंडेंटेशन एरर है, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी एरर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। हाँ, ये भी एक स्पेस हो सकता है बट यहाँ पर दे सकते हो आप स्पेस, कुछ ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस ट्रांसमिशन, मतलब तार का सहारा लेकर के एंड बिना तार का सहारा लिए। तो अब आपको वायर्ड यानी कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ इस स्लाइड के ऊपर, जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको ये आंसर कैसे लिखना है। ट्रांसमिशन मीडिया इज कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दो चीजें होती हैं, एक होता है जी खत भेजने वाला, ठीक है, एक सेकेंड, एक होता है जी खत भेजने वाला, एक होता है जी खत रिसीव करने वाला, ठीक है। तो दो प्राणी है यहाँ पर, एक खत भेजने वाला है, एक खत रिसीव करने वाला है। इसको आप सेंडर कहते हो, इसको आप रिसीवर कहते हो। तो अब यहाँ पर जरिए आपके पास दो हो सकते हैं, ठीक है। पहला जरिया हो सकता है कि आप तार का सहारा लेकर के उस खत को भेज रहे हैं और दूसरा बिना तार का सहारा दे। मान लीजिए मेरे को अपने मोबाइल से कोई चीज है जो इस लैपटॉप के अंदर डालनी है, मान लीजिए कोई मूवी ही डालनी है, ठीक है। अब मैं या तो उसको वायरलेस ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू डाल सकती हूँ, या फिर मैं USB साथ में अटैच करूंगी और डाल दूंगी, है ना। तो दो तरीके हैं जो हो गए। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये आती हैं आपकी वायर्ड मीडियम के अंदर। वायरलेस में आपके पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड सैटेलाइट है जो आता है। अगर आपको इसको अलग से जानना है
तो मैंने इस वीडियो के अंदर ये जो आपको ऊपर से डिस्प्ले करा रखी है ना, इसके अंदर मैंने इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो आप यहां से इसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चले आगे चले आगे चले आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन URL एंड डोमेन नेम विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ठीक है, तो URL के बीच में और आपके डोमेन के बीच में आपको एक अंतर, डिफरेंस है जो बताना है कि भाई दोनों में क्या अंतर है। देखो, दोनों जो है मतलब एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, क्योंकि URL के अंदर ही उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन भी है जो आ जाता है। URL क्या है? पूरा का पूरा एक पाथ हो गया, एक रास्ता हो गया, ठीक है। HTTPS से लेकर के XYZ जितना भी आगे उसका डोमेन नेम है और आगे डायरेक्टरी है, तो वो सारा उसका URL हो गया। जैसे ये क्लास है, इस क्लास का भी क्या है? एक URL, एक पाथ है। आप उस लिंक को, वो जो लिंक है इस क्लास का, आप अपने दोस्त को भेजोगे, आपका दोस्त उस पर क्लिक करके उस लिंक पर इस क्लास के अंदर है जो पहुंचेगा। तो ये क्या हो गया? पूरा पाथ हो गया, इस क्लास का URL है, ठीक है। तो लिंक है, लिंक पर हमने क्लिक किया और हम यहां इस क्लास तक पहुंच गए, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, HTTPS से लेकर के पूरा का पूरा पाथ, ठीक है। तो इसी के अंदर ही क्या होता है, जैसे ये HTTP क्या है? दिस इज द प्रोटोकॉल। ये जो बीच में है MNHS.com, दिस इज डोमेन, ठीक है, पहचान उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी ये वेबसाइट है। एंड फिर आगे इसके जो है उस मतलब उसका पूरा पाथ, कहां तक, कौन से पेज पर आप जाकर के पहुंचे हो, ठीक है। डोमेन नेम, often simply called domain, is an easy to remember name that's associated with physical IP address on the internet। हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस है, यूनिक नेम है जो होता है। अब उसको याद रख पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो इसीलिए क्या है कि उसका एक डोमेन बना दिया गया, वो भी एक यूनिक हो गया नाम। मतलब बजाय कि वो न्यूमेरिकल डेटा याद करने के, आप उसको स्पेलिंग्स के थ्रू याद कर पा रहे हो कि XYZ.com है, इसी की बजाय 10 डिजिट का अगर आपको नंबर हर एक वेबसाइट का याद करना होता तो इट वाज लिटिल टफ, लिटिल क्या मेरे ख्याल से काफी टफ हो जाता है ना। तो वैसे ही जैसे ये वेबसाइट है, अब इसका एक तरीके से हम ये IP एड्रेस जो है पीछे जाकर के ओपन हो रहा है। आपने ब्राउजर खोला, ब्राउजर पर आपने उसका डोमेन डाला, अब वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, वहां पर एक्चुअल में जो IP एड्रेस है ना कि अच्छा इस डोमेन के पीछे कौन सा IP वर्क कर रहा है, तो वो IP एड्रेस की वेबसाइट आपकी डिस्प्ले है जो हो रही होगी। इट्स यूनिक नेम दैट अपीयर्स आफ्टर द @ इन ईमेल एड्रेस एंड आफ्टर www इन वेब एड्रेस। वेबसाइट्स के अंदर हम www के बाद में जो नाम लिखते हैं वही क्या होता है? डोमेन होता है। कम्युनिकेटिंग विद कंप्यूटर ऑन इंटरनेट यूजिंग IP एड्रेस इज practically impossible as it is very difficult to remember IP address of every computer or website। that is very very difficult कि अगर हम IP एड्रेस को याद करेंगे, है ना। तो दिस इज द रीजन कि क्या किया गया कि डोमेन नेम है जो बनाए गए ये भी यूनिक होंगे। एक डोमेन नेम है वो दुनिया में सिर्फ उसी का होगा, दूसरे का नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू असाइन नेम टू IP एड्रेस एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ दीज नेम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू IP एड्रेस। आपने ओपन किया ब्राउजर, आपने किसी डोमेन को डाला, अब वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पर, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस होगा एक्चुअल में वो वर्क कर रहा होगा, वो तो सिर्फ उसका एक ऊपर से नाम हो गया जिससे हमें वो चीज याद है जो रह जाए, ठीक है। तो जैसे cbse.nic.in ये क्या है? डोमेन है, ठीक है। अब इट इज यूज्ड इन URL के अंदर है जो ये यूज में आता है। URL मतलब एक पर्टिकुलर पाथ हो गया, एक लिंक हो गया उस पेज तक पहुंचने का, उस क्लास तक पहुंचने का। उसके अंदर ही आपका क्या है? URL के अंदर ही एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब सर्वर, तो वो एक पर्टिकुलर उसके अंदर भी आपका डोमेन है जो आता है आपके URL के अंदर। इसमें डोमेन नेम के अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे टॉप लेवल डोमेन, प्राइमरी डोमेन, सब डोमेन। जैसे एक एग्जांपल बताया cbse.nic.in, इन इज द प्राइमरी डोमेन, NIC सब डोमेन हो गया उसका, और सब डोमेन हो गया। NIC इज द सब डोमेन ऑफ इन एंड CBSE इज सब डोमेन ऑफ NIC। एक पूरी चेन है जो आपको याद हो जाएगा। हेल्पिंग नोट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक अच्छे तरीके से आपको बता दिया। cbse.nic.in इज द प्राइमरी डोमेन, NIC उसका सब डोमेन हो गया, CBSE उसका भी सब डोमेन है जो हो गया। ये पूरा एक पाथ है जो आपका आ जाता है। यहाँ पर ये सब डोमेन www.xyz.com, तो ये डोमेन नेम हो गया, ये यूनिक होगा।
ठीक है, जो आपने डोमेन रखा है वैसा किसी का भी नहीं होगा। .com इट्स अ टॉप लेवल डोमेन। तो इसके अंदर काफी सारे आ जाते हैं कि कमर्शियल पर्पस के लिए .com रखते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए लोग edu यूज कर लेते हैं, gov.mil। तो ये कंट्री वाइज भी है, .in, .au, .ca इस तरीके से। ठीक है, एक समरी के तौर पर कहा जाए तो ये प्रोटोकॉल है, ये सब डोमेन है एंड ये पूरा का पूरा क्या है, URL है, पूरा पाथ आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों के अंदर अब और चीजों की एंट्री करी जाए। अब आपको कहता है कि गिवन इज अ पाइथन लिस्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपके पास में एक लिस्ट है, अब आपसे इसका आउटपुट पूछा गया है। आप देखिए -1 से है जो स्टार्ट कर रहे हैं चीज। ठीक है, -1 से। -1 मीन्स हम रजत से चीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हमें जाना कहां तक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां तक की बात कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता, क्योंकि आपने -1 स्टेप यहां पर दे रखा है, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा यहां पर रजत, राजन एंड आशीष। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उल्टा प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ये -1 स्टेप नहीं देते तो आपके पास खाली लिस्ट आती, कुछ भी प्रिंट नहीं होता। इसको अगर कहते तो अपने एक बार इसको रन करके देख लेते। लिस्ट ऑफ नेम्स इज इक्वल टू अमन, अंकित, आशीष, राजन, रजत। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एंड लिस्ट ऑफ नेम्स एंड मैंने क्या किया, -1 और फिर -4 ऐसा करती हूं तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट तो जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो खाली लिस्ट आ रही है। अब देखिए, अगर मैं जैसे ही इसमें -1 डालती हूं तो राजत, राजन एंड आशीष आपके पास में आ जाएगा, उल्टी लिस्ट आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टी लिस्ट कहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये कहां तक और कैसे कैसे जाना है, -1 स्टेप से। अब आपको यहां पर पूछा है कि आपको इंडेक्स बताना है, 20 का इंडेक्स कहां पर है। तो अब आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी 1। ठीक है, तो फर्स्ट अक्रेंस आप यहां पर बता रहे होते हैं। ठीक है, पहली अक्रेंस आपको यहां बतानी होती है एंड बस आपके पास। अब आप सोचेंगे कि इस अंदर वाले 20 को मैं कैसे पता कर सकता हूं। बिल्कुल, इसके लिए आपको इनर इंडेक्स है जो देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे देंगे, जैसे मैंने इसमें ट्यूपल 1 करके किया एंड मैंने कहा 10, 20, 30 एंड 10, 20, 30 एंड 40 है कि क्या है, 40 है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करती हूं एंड ट्यूपल 1 फंक्शन है मेरे पास में, डॉट इंडेक्स। जैसे मैं 20 डालूंगी तो ये 1 दे देगा आंसर, क्योंकि 20 नंबर का फर्स्ट अकरेंस इज 1। ठीक है, लेकिन इसमें ये भी चीज है कि अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिलता ना तो ये आपको एरर भी देता है। खैर, अगर मुझे अंदर वाले 20 को जानना होता तो मैं यहां पर कर रही होती, तो मैं यहां पर ऐसा करती 0, 1, 2 एंड 3, तो मैं उसके अंदर ऐसा देती हूं। ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ओके, तो अब इसके अंदर देखते हैं। हाँ, इसके अंदर भी उसके अंदर 1 ही आ रही है चीज। ठीक है, क्योंकि वो 1 नंबर इंडेक्स पर ही तो है। अगर मान लीजिए मैं इसमें यहां 20 दे देती तो 0 आता मेरे पास, क्योंकि फर्स्ट मुलाकात उसकी कहां हो रही है, अंदर। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से इनर इंडेक्स दे दिया। खैर, इसने इनर इंडेक्स तो दिया नहीं था, तो आपका आंसर। अब ये कहते हैं कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट की इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कैंडिडेट की क्या होती है, सबसे पहले तो कि आपने टेबल देखनी, उस टेबल में जितनी भी कीज है ना जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती हैं, वो सारी की सारी कैंडिडेट कीज हैं। उसी के अंदर से आप एक को प्राइमरी की बनाते हो और जो रह जाती हैं वो आपकी ऑल्टरनेट कीज हो जाती हैं। ठीक है, प्राइमरी की आपकी कैंडिडेट कीज के अंदर से बनेगी जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। उसमें से एक को आपने प्राइमरी की बना दिया, बिकॉज 1 टेबल 1 प्राइमरी की, बट रेस्ट जो बच जाती हैं दोज आर योर ऑल्टरनेटिव कीज।
ठीक है, तो आप एक प्रॉपर टेबल के थ्रू एग्जाम्पल बना करके इसको समझा सकते हैं। बाकी इसमें फुल फॉर्म्स ऑफ HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये रही। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटोकॉल? देखिए प्रोटोकॉल क्या है, अगर आप देखें तो सेट ऑफ रूल्स है। जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे एक लैंग्वेज आनी चाहिए और इस लैंग्वेज का सिंटेक्स है, एक मुझे भाषा का ज्ञान है जो उसके अंदर होना चाहिए, उसका प्रॉपर, है ना। अगर हम घर पर भी बात करें, है ना, तो घर पर भी हमारे प्रोटोकॉल्स चलते हैं, कंट्री के अंदर चलते हैं, आपके स्कूल में चलते हैं, प्रेयर पर खड़े हैं, प्रेयर के अंदर खड़े हैं तो रूल्स हैं। तो प्रोटोकॉल्स ही प्रोटोकॉल्स हैं। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह अपने डेटा को भेजना है, इंटरनेट पर कुछ भी मैं यूज कर रही हूँ, तो हमें प्रोटोकॉल्स की जरूरत है जो बेसिकली पड़ेगी। अलग अलग तरीके के आपके पास में प्रोटोकॉल्स हैं। TCP/IP हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, है ना, आपके पास POP हो गया, IMAP हो गया, ऐसे SMTP हो गया। कितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स आपके पीछे बैकएंड पर यूज हो रहे होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर मैं कम्युनिकेट कराना चाहती हूँ, ठीक है, ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है, अगर ये आपस में कोई भी बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की जरूरत है जो पड़ेगी। चाहे वो डेटा भेजना हो या वैसे कम्युनिकेट करना हो, आपको प्रोटोकॉल की जरूरत है जो पढ़ने वाली है। ठीक है, ओके। अब आपको मैं प्रोटोकॉल्स, ये वाला जो मेरा लेक्चर है ना ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो ये मेरा नेटवर्किंग का ही ऊपर पूरा का पूरा फुल है। आई बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आपको पूरा एक नेटवर्किंग का वन शॉट है जो मिल जाएगा। तो आप मोर देन इनफ है उस वन शॉट को अगर आप कर लोगे तो डिटेल्ड वन शॉट है। राइट द आउटपुट, तो आपको इसका आउटपुट है जो बेसिकली बताना है। ओके, तो अब एक आपके पास में लिस्ट दे रखी है जी बखूबी। ठीक है, आपने फंक्शन को कॉल किया है, दो पैरामीटर भेजे हैं, एक तो लिस्ट और दूसरा आपने 5 भेजा है। और 5 क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4, ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ओके। अब आप एक लूप चला रहे हो और लूप आपने 0 1 2 3 4 तक चला है, यानी कि टोटल 5 बार आप लूप चला रहे हो। अब आप कहते हो कि जो लिस्ट की लेंथ है, लेंथ क्या है? 5। क्या बड़ा है वो 4 से? हाँ, बड़ा है। तो आप क्या कर रहे हो, लिस्ट के आई में यानी कि 0 में आप क्या भेज रहे हो? 0 प्लस 0 यानी कि CS आप भेज रहे हो। तो एक तरीके से अगर अपने देखें इसको बड़े ढंग से आप यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, कि आपकी लिस्ट है एंड आई की वैल्यू क्या है आपके पास में? 0। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है? लिस्ट में 5 बड़ा है 4 से? हाँ। तो लिस्ट के आई यानी कि 0th नंबर लोकेशन पर चला जाए जो लिस्ट का आई है यानी कि CS, और वही जो कि है CS, तो दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए तो इट इज CS। ठीक है, ओके। अब लूप चलता है, 0 के बाद में 1 हो जाती है आपके आई की वैल्यू। अब 1 हो गया आपके पास, तो आपने कहा कि लेंथ क्या बड़ी है अभी? लेंथ ऑफ LST। जी हाँ, बिल्कुल, अभी भी ऑफ कोर्स जो आपकी लेंथ है वो बड़ी ही है। तो आप क्या करते हैं, अभी फिर से हिंदी एंड हिंदी आप कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके पास 1 नंबर प्लेस पर हो जाएगा। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो। तो हर एक चीज आप 2 बार डिस्प्ले करा रहे हो। बस इतनी सी चीज होगी आपके पास, भाई आपका हिंदी CS, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो बस इसको 1-2 बार करोगे तो दूसरी बार में देखो मेरे को समझ में आ गया कि भाई करा क्या जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, आउटपुट और में है। अगर आपको ऊपर वाला समझ में नहीं आता तो आप खैर नीचे हैं, आपके पास में 30 है। ठीक है, अब क्या है आपके पास? ठीक है, ये फंक्शन है, x के अंदर आपके पास 20 है और आप फंक्शन कॉल कर देते हो एंड x के अंदर क्या भेज दिया आपने? 35 सेंड कर दिया है। ठीक है, अब आप क्या करते हो? अब आप ग्लोबल A करते हो, तो इट मीन्स आपके पास ग्लोबल A का मतलब है, A में आपके पास वैसे 30 है, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि आप जो भी चेंज करोगे A में चेंज कर सकोगे। अब देखो A में क्या है? 30। क्या वो डिवाइड हो रहा है 2 के साथ में? आपका आंसर होगा यस। डिवाइड का मतलब है पूर्णतः डिविजिबल, क्योंकि आप मोड का साइन यूज कर रहे हो। अब आप यहां पर देखो क्या कर रहे हो? x इज इक्वल टू x प्लस A।
ठीक है, x में आपके पास में क्या है 35 और a में आपके पास में क्या है 30, तो क्या हुआ 3 3 6 और एक 65, ये किस में चला गया x में, तो जो आपने रिटर्न कर दिया, तो आपके पास फिलहाल के लिए 65 और हैश आ गया। अब मैं पेन चेंज कर लेती हूँ और अब दूसरी चीज करते हैं, यानी कि ये फंक्शन कॉल होता है 40 की वैल्यू के साथ में। तो अब आप x के अंदर क्या भेजते हो 40, ग्लोबल a की वैल्यू क्या है आपके पास में फिलहाल वो 30 है, तो फिर से आपका यस आएगा क्योंकि डिविजिबल है। ठीक है, अब आप फिर से करते हो, क्या करते हो, अब आप करते हो x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। x की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या है x आपके पास 40 है एंड a आपके पास में क्या है 30 है। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाता है 70, तो इट मीन्स 70 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जब ये क्वेश्चन ना हो ना, आप इनको रन करके जरूर देखिएगा। एक साइड में आप पहली बार ड्राई रन कर लो, फिर दूसरी बार कर लो। ठीक है, तो ऐसे करके आपका आंसर आपसे निकल जाएगा। वैल्यूज को लिखना मत भूलना। यहां पर देखो 40 की वैल्यू अगर आप भूल जाते तो आप प्रीवियस वैल्यू के साथ में काम कर लेते, मतलब x 35 के साथ में, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है नहीं, तो बड़े ढंग से आपको इसको देखना पड़ेगा। बाकी आपके पास में आता है कैर और वेर कैर के बीच में अंतर क्या है। देखिए, कैर की बात करेंगे तो मैं आपको एनसीईआरटी का व्यू दिखाती हूँ इसके। ठीक है, फिक्स्ड लेंथ का, यानी कि माने और अगर मैं दूसरा कहूँ वेर कैर, जो कि है वेरिएबल लेंथ। ठीक है, अब क्या चीज होती है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है कैर के अंदर, मान लीजिए आपने ऐसा यूज किया है नेम और आपने लिखा है कैर एंड, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा नेम, ठीक है, NAME, एक्चुअली ये माइक चल नहीं रहा है थोड़ा सा, कैर, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, CHAR 20। ठीक है, और वहीं पर आपने क्या लिखा है, यहां पर सेम चीज कर दी बट वैर कैर के साथ कर दी। अब दोनों में अंतर देखिए कि क्या अंतर डिस्प्ले होगा। देखिए, डिस्प्ले के टाइम पर तो कुछ खैर आपको असर दिखेगा भी नहीं। कैर मैंने आपको बताया कि ये क्या है फिक्स्ड लेंथ का है और ये क्या है वेरिएबल लेंथ का है। अब क्या चीज होगी कि जैसे आपने कैर 20 लिखा ना, तो उसमें 20 का स्लॉट बन गया। ठीक है, स्लॉट बन गया। अब क्या होगा कि भाई आपने अगर नाम डाला, मान लो आपने राम डाल दिया, ठीक है, अब इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है राम के अंदर 3, लेकिन क्योंकि तो कैर फिक्स्ड टाइप का है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका जितने भी 20 कैरेक्टर का आपने 20 कैरेक्टर्स दिए हैं, तो वो 20 का 20 लेगा, चाहे आपने वो राम डाला हो या आप 20 के 20 कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो। ठीक है, अब वैसे आपके पास में जब वेरकर आपने अगर यूज कर दिया और आपने सेम मान लीजिए राम डाला, तो जो पीछे के 17 कैरेक्टर है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये वेरिएबल लेंथ है, इस वजह से क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज के चांसेस कम होंगे। तो वो जो पीछे 17 कैरेक्टर हैं आपके फालतू में, तो ये क्या करेगा, इसके लिए आपका किसी और पर्पस के लिए यूज कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वेरकर में मेमोरी वेस्टेज के चांसेस कम रहते हैं बट कैर के अंदर हाई रहते हैं, क्योंकि कैर क्या है, फिक्स्ड टाइप का है। ठीक है, कैर फिक्स्ड टाइप का है। ओके, एंड कैर के अंदर आपके पास 256 कैरेक्टर टोटल यूज हो जाते हैं 0 से 255। एंड इसके अंदर मैं जैसा कि आपको बता ही चुकी हूं कि अगर आपने कैर 10 लिखा और अगर आप मान लो 2 कैरेक्टर फिलअप कर रहे हो, लेकिन वो क्या करेगा, पूरा का पूरा आपका 10 कैरेक्टर का स्लॉट है जो लेकर के जाएगा। ठीक है, वेरकर के अंदर आपका 0 से 65535 यानी कि 65536 तक टोटल कैरेक्टर आपके पास में होते हैं। एंड वेरकर आपका जो है वो है वेरिएबल लेंथ टाइप का। ठीक है, फिक्स्ड साइज होता है किसका, कैर का, वेरकर का वेरिएबल लेंथ होता है। मेमोरी वेस्टेज के चांसेस इसमें हाई रहते हैं, किसमें, वेरकर के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि तो ये क्या है, जो हमारा, एक सेकंड कलर चेंज करने तो इसमें हमारा जो है वेरिएबल लेंथ है, इसलिए स्लो भी है और ये फास्ट भी है, क्योंकि इसको बार बार बदलना नहीं पड़ता। और जब आप श्योर होते हो दैट टाइम यू आर यूजिंग कैर, एंड जब आप श्योर नहीं होते हो तो आप वेरकर का इस्तेमाल है जो बेसिकली करते हो। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक अंतर आपका यहां पर है जो रहा है। एंड अब बात करेंगे DDL की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका काम है कि भाई टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं उसके ऊपर काम करना। ठीक है, और इसके अंदर आता है जी कार्ड क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम एंड ड्रॉप। ठीक है,
एंड यस DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा के ऊपर काम है जो करेगी, जो टेबल के अंदर डेटा है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास आता है सिद्धू, S सेलेक्ट, I इंसर्ट, D डिलीट एंड U अपडेट, ठीक है। तो ये इसके अंदर की सारी कमांड्स है जिसको आपको याद रखना है। बाकी DDL यानी कि आपका टेबल की स्ट्रक्चर, जैसे कि क्रिएट कराने स्ट्रक्चर टेबल की, डेटाबेस क्रिएट करना है फ्यूचर में। वंस यू हैव क्रिएटेड द टेबल, इफ यू वांट टू डू एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर, लेट सपोज कि आपको एक नया एट्रीब्यूट जोड़ना था, कोई प्राइमरी की आपने नहीं जोड़ी, आपको अब जोड़नी है, प्राइमरी की डिलीट करनी है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप क्रिएट से कर सकते थे बट आपने नहीं की, आप उसको ऑल्टर करना चाहते हो, ये सब आप DDL की कमांड्स के थ्रू करोगे। एंड DML के थ्रू क्या होगा, डेटा के ऊपर काम कि जैसे आपने मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार था, अब उसको अपना नाम है जो चेंज करना है, शर्मा करना है या कुछ भी है ना, नाम में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, डेटा में कोई चेंज करना, तो अपडेट यूज होगा जो कि DML की कमांड है, ठीक है। वैसे नया डेटा इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट कमांड DML की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी रहती है DDL और DML के बीच में चीजें। एंड यस, अब आप सेक्शन C है जिसको आप नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ देखने वाले हो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड यस, दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।